नीतीश कुमार के घर में लंबे समय के बाद खुशियों का मौसम आने वाला है। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की शादी होने वाली है। यानी नीतीश कुमार के घर में शहनाई बजने वाली है। तो अब नीतीश कुमार की बहू आएंगी और नीतीश कुमार की बहू और बेटे मिलकर राजनीति से लेकर घर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे कि कहां शादी होगी, किससे शादी होगी, उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। मगर अभी औपचारिकता के लिए हम इतना बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात करते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बीते 1.5-2 महीनों से जो खबरें और बातें चल रही है वह यह चल रही है कि अब जदयू का कमान संभालने वाले हैं निशांत कुमार। तो अब कमान संभालेंगे तो फिर राजनीति में तो लीन हो ही जाना है। राजनीति में आने के बाद फुर्सत किनको मिलता है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार को इस बार कहां से राजनीति चुनाव 2025 का लड़ाया जाए। विधानसभा का कई लोगों का कहना है कि हरनौत से लड़ाया जाए। हरनौत पर भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले ये बातें हैं कि उनकी शादी होने वाली है। लड़की भी तय कर लिया गया है। लड़की उनके गृह जिला से ही है, नीतीश कुमार के, यानी कि नालंदा जिला से ही है। बताया यह भी गया है कि सूत्रों के हवाले से कि स्वजातीय है, यानी कि कुर्मी जाति से है, जिस जाति से आते हैं। तो अब यहां पर कई शादियां ऐसा होता है, कई जो चर्चित चेहरे होते हैं, चर्चित नाम होते हैं, गुपचुप तरीके से हो जाता है और फिर अगले दिन पता चलता है। मगर ये खबरें खूब वायरल हो रही है कि अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद, यानी खरमास के बाद निशांत की शादी हो सकती है। ये बातें तय मानी जा रही है। उसके बाद राजनीति में पूरी तरह से निशांत कुमार एंट्री करेंगे। अभी बयानबाजी कभी कभी दे रहे हैं मीडिया सुर्खियों में आकर, मगर शादी की खबरें और बातें पर कई लोगों ने प्रमाणिक मुहर के तौर पर बातें बताई है। उनके और भी जो घर के सदस्य हैं, जो और भी घर के लोग हैं, वह चाहे उनके ननिहाल के लोग हों या फिर और भी जो फूफा, चचा, मौसा, उन लोगों तक भी ये बातें गई है कि निशांत की शादी होने वाली है और सभी लोग चाहते हैं निशांत की शादी हो जाए। ऐसे उनका जन्म 1975 का है, यानी कि समझ सकते हैं कि अभी 49 साल से ज्यादा हो गया है, यानी कि 50वां साल उनका है। तो वहीं लड़की बताई जाती है कि वह मतलब ये सरकारी नौकरी करती हैं, उनसे 15 साल से ज्यादा छोटी हैं, यानी कि उनका 75 का जन्म है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है कि लड़की उनसे काफी छोटी, यानी 15 साल कम है। तो अब एक बातें जो निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार के घर में लंबे समय के बाद खुशखबरी आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजनीति में व्यस्त हुई, फिर निशांत की मां जो नीतीश कुमार की पत्नी जो शिक्षिका थी, जिनका निधन 2007 में लगभग जनवरी में हो जाता है, फिर लगभग 18 साल बाद कह सकते हैं कि मां के निधन के बाद उनकी शादी होने की खबरें आई है। वहीं राजनीतिक बातें जो तूल पकड़ रही है, तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो अस्वस्थता है, यानी कि जो उनका बीते 4 वर्षों में अगर उनके भाषण को देखिएगा 2020 विधानसभा से, तो कई बार ऐसा लगा कि उनका सेहत अभी उनका साथ नहीं दे रहा है। कई बार वह गड़बड़ा जाते हैं, भाषण में हो या किसी कार्यक्रम में हो या फिर और भी ओकेजन, उद्घाटन, कहीं पुण्यतिथि, जन्म तिथि में गए तो नीतीश कुमार का हाव भाव और व्यवहार ऐसा देखा गया है कि वह पहले जैसा नहीं था। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का नाम लेकर लोग सुचित्ता की बात करते थे, एक मानक की बात करते थे कि नीतीश कुमार में राजनीतिक डिसिप्लिन, जिस प्रकार से उनका डिपार्टमेंट था पॉलिटिक्स में, डिसिप्लिन को लेकर भी खूब चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार कितने मर्यादित बोलते हैं, किसी भी नेता पर विवादित बयान नहीं देते हैं, और आज कुछ भी बोलते हैं बस विवाद हो जा रहा है। तो उनके सेहत को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी कि तो एक बातें और है कि जैसे ही निशांत की शादी होगी, यानी कि जब नीतीश कुमार के बहू आएंगे घर में, तो वह संभालेंगे नीतीश कुमार का, मतलब ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। जैसे घर में महिलाएं होती है तो वो बड़े बुजुर्गों का मतलब कह सकते हैं कि ध्यान रखते हैं, और उनकी दवाई से लेकर के खान पान तक कई चीजों पर कह सकते हैं कि सीधे तौर पर घर के लोगों का हस्तक्षेप होगा। अभी सीधे तौर पर यह कहा जाता है अंदर खाने से कि नीतीश कुमार के खान पान और दवाई में भी कई बार कई अहम नेताओं ने ये बातें उठाई थी, लगभग 2 साल पहले से लेकर अभी तक। उनके पूर्व साथी, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, कई लोगों ने
कि नीतीश कुमार को कुछ ये दिया जा रहा है, कुछ वो दिया जा रहा है, मगर अभी तक कोई प्रमाणिक, कोई ठोस चीजें सबूत के आधार पर नहीं मिली। तो ये कहना कितना जायज होगा, यह अंदर खाने की बातें अंदर खाने तक ही रहेगी। मगर फिलहाल बातें यह है कि वैसी हर चीजों पर पकड़, यानी कि घरेलू चीजों पर पकड़, मतलब घर के लोगों का हो, और निशांत की जब पत्नी आएंगी तो वह इन सभी चीजों का ख्याल रखेंगी, दवाई, खाना पीना या फिर दवाई बीरो, तो वो आम चीजों पर और भी ऐसे छोटे छोटे चीजों का उनका नीतीश जी का ख्याल रखा जाएगा। ये भी बातें सामने आई है। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे की जो चुनाव लड़ने की बातें हैं, तो फ्री होकर चुनाव लड़ पाएंगे, घर बार कोई संभालेंगे, घर पे उनकी पत्नी उनका घर संभालेंगे। वैसे तो उनका सरकारी नौकरी बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वह नौकरी में है, मगर जब तक उनका पूरी तरह से शादी हो नहीं जाती है तब तक ये बातें अभी कहना एक कयासबाजी भी हो सकती है कई लोगों के ढंग से, क्योंकि खरमास के बाद नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें जो खबरें चल रही है तमाम वेबसाइटों पर, तमाम पोर्टलों पर, तमाम बड़े बड़े न्यूज एजेंसियों पर, तो ये बातें कयासबाजी हो जाएगी। मगर फिलहाल ये विश्वस्त खबरें आ रही है कि क्योंकि तेजस्वी यादव, और ये शादी दिल्ली में होने वाला है, तेजस्वी यादव भी जब शादी किए थे तो ऐसे ही हुआ था, तुरंत पता चला और फिर शादी हो गया, तो लोगों को विश्वास हुआ। तो वहीं उनके बेटे की शादी काफी लंबे समय से चल रही थी, बीच में उनके बेटे की भी अस्वस्थता की खबरें, बातें, कई बातें आई। वहीं वह बोलते हुए नजर आए थे जब एक बार मोबाइल के दुकान पर ईयरफोन लेने गए थे, मतलब भजन सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए जो स्पीकर होता है वह भी लेने गए थे, तो वह साफ कहते कि हम ये भजन सुनने के लिए ले रहे हैं और हम घर पे भजन सुनते हैं, और भी ऐसी कई बातें वह मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले थे। तो अब यहां पर जो बातें आ रही है कि अब निशांत की राजनीति में एंट्री के लिए अब उनकी पत्नी का जीवन में उनको लाया जाना है, फिर उसके बाद निशांत की व्यस्तता और बढ़ जाएगी, तो घर बार संभालने के लिए उनकी पत्नी होंगी, और राजनीति यानी जदयू पार्टी निशांत कुमार ही संभालेंगे। यह कई लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पार्टी में कई शीर्ष और वरिष्ठ नेता हैं, वह लगातार निशांत कुमार से, जैसे विजय चौधरी और संजय झा का तस्वीरें वायरल हुआ, फिर वहीं उनके पार्टी में और भी नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, उमेश कुशवाहा हैं, और भी लोग हैं। वैसे आरसीपी सिंह तो बाहर ही हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं है। तो अब यहां से कहा जा रहा है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? तो हरनौत विधानसभा काफी सेफ सीट माना जाता है, केवल जातीय समीकरण से नहीं, नीतीश कुमार के भी समीकरण से वह सेफ सीट माना जाता है। वैसे हरिनारायण सिंह वहां से विधायक लगातार चुनते आ रहे हैं, वह नीतीश कुमार से पहले से ही विधायक रहे हैं, 1977 के जमाने से विधायक रहे हैं। तो और नीतीश कुमार 1977 में जब चुनाव हरनौत विधानसभा से लड़े थे तो हार गए थे, 1980 में लड़े थे तब भी हार गए थे, 1985 में उन्हें जीत मिली, 1989 में पहली बार सांसद बने, 2004 तक सांसद बनते आए। ये सभी चीजें नीतीश जी के रिकॉर्ड में है, और 5 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, बीच में 9 महीना वह मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो हमने कई बातें बताने का प्रयास किया है, मगर मुख्य मुद्दा है निशांत की शादी को लेकर, जो दिल्ली में होगी, उनके स्वजातीय, उनके गृह जिला की बताए जाते हैं, सरकारी नौकरी पेशे में सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते, ये सभी बातें निकल कर आई है। वो हम बातें सूत्रों के हवाले से सुनाने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी लगातार खबरों में बने रहेंगे और सुनाते रहेंगे। मगर फिलहाल निशांत की शादी को लेकर ये बातें थी, निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में लाने की बातें थी, जदयू संभालने की बातें थी निशांत कुमार का, वो हमने सुनाने और बतलाने का प्रयास किया कि कैसे नीतीश कुमार को उनके बहू उनके घर पर देखभाल करेंगे और उनका सेहत में और भी ज्यादा सुधार हो सकता है। वैसे अभी हाल ही में जब नेशनल एंथम हो रहा था तो अभी कितना विवाद हुआ, जब भाजपा और जदयू के नेताओं को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और लीक से हटकर फिर पुराना तस्वीर और वीडियो लाया गया कि तेजस्वी यादव वहां से चढ़ के नारे लगा रहे थे तिरंगा के ऊपर, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे तिरंगा के ऊपर। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो चलते रहते हैं वो चलते रहे, मगर फिलहाल ये बड़ी बातें जो निकल कर आई हमने आपको सुना दिया, हमने आपको बतला दिया। काफी लंबा वीडियो यह बन गया होगा, काफी लंबे देर तक हम ये बातें सुना दिए हैं आपको, तमाम बातें जो हम तक जानकारी थी वह हमने सुनाने और बतलाने का प्रयास किया। बाकी अभी रहने देते हैं, औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।